नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। वर्षों तक भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ा। सीमित कनेक्टिविटी, रोजगार के अवसरों की कमी, धीमी आर्थिक वृद्धि और भी बहुत कुछ। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इसे विकास की पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। आज इस क्षेत्र का पर्याय बदल चुका है। आज यह क्षेत्र देश के विकास का इंजन बन चुका है। नए वर्ष के तीसरे दिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम के गुवाहाटी में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नई शुरू की गई ट्रेनों में गुवाहाटी न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी, तिनसुकिया नाहरलागुन तिनसुकिया और गुवाहाटी उत्तरी लखीमपुर गुवाहाटी जन शताब्दी एक्सप्रेस शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और असम तथा पड़ोसी क्षेत्रों के यात्रियों के लिए यात्रा विकल्प बेहतर होंगे। 2009 से 2014 का जो पीरियड था, मात्र 2000 करोड़, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक स्टेट को कनेक्ट करना है, डबलिंग करनी है, नए ब्रिजेस बनाने हैं, नए स्टेशन बनाने हैं। अपने पीछे ये स्टेशन से लगे हुए इतनी शानदार बिल्डिंग बन रही है, इन सब के लिए बजट चाहिए। 2000 करोड़ रुपए आते थे साल के, क्या काम होगा उससे? मोदी जी ने आके उसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया। और साथियों, 2024-25 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा तेतेलिया स्टेशन यार्ड पर निर्मित एक नया रोड ओवर ब्रिज भी समारोह के दौरान आम जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित किया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा 72 करोड़ रुपए की लागत से इस आरओबी का निर्माण किया गया है, जो तेतेलिया स्टेशन यार्ड में लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या ST 22 के स्थान पर बनाया गया है। इस अवसर पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, विदेश एवं कपड़ा मंत्रालय के राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन परिसर में उपस्थित थे। हमारे सभा में आज कोई सारे अच्छा काम होने जा रहा है। खास करके 3 नया रेल का आज से शुरू हो जाएगा। गुवाहाटी नॉर्थ लखीमपुर का बीच में जन शताब्दी एक्सप्रेस, तिनसुकिया नाहरलगुन अरुणाचल का बीच में एक्सप्रेस और गुवाहाटी न्यू बोंगाईगांव का बीच में भी नया पैसेंजर ट्रेन का आज से शुरुआत होगी। साथ में हमारे तेतेलिया में इंडियन रेलवे ने एक बहुत ही खूबसूरत रोड ओवर ब्रिज बनाया है। इस आरओबी का आज ही उद्घाटन होने जा रहा है। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पूर्वोत्तर हृदय का स्पंदन, यही कारण है कि उन्होंने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी। उनके विजन और संवेदनशीलता ने न केवल पूर्वोत्तर को भौगोलिक दूरी कम किया, बल्कि दिलों को भी दूरियों कम किया। हम सभी अवगत हैं, पिछले 1 दशक से पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विकास हुआ। भारतमाला परियोजना के माध्यम से अनेक योजनाएं आई। आजादी के अमृत काल में पूर्वोत्तर भारत के 60 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन ABSS के तहत विकसित किया जा रहा है, जिनमें 92 स्टेशन NF रेलवे के अंतर्गत आते हैं। रेलवे का यह विस्तार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी आधार बनेगा। भारतीय रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकरण और कवच तकनीक का कार्यान्वयन इस क्षेत्र से न केवल सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बनाएगा। मित्रों, रेल सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका पर्यटन, कृषि और उद्योग के विकास में भी अहम योगदान है। भारतीय रेल न केवल यात्रियों के आवागमन की सुविधा कराती है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने तथा अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने में भी मदद करती है। मैं समझता हूँ
जिस गति से रेलवे आज विकास कर रही है, आने वाले दिनों में रेलवे की जिम्मेदारियां और भी बढ़ने वाली है। कार्यक्रम के दौरान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक, मुख्यालय और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। असम के गुवाहाटी की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जगीरोड स्थित टाटा सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और रोजगार और बेहतर शिक्षा के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से लगातार कार्य हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कुशल युवाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट डिम्ड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई के अंतर्गत एकमात्र विश्वविद्यालय नाइलेट डिम्ड विश्वविद्यालय को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और उद्योग 4.0 के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदलने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अगला साल 2026 मेड इन इंडिया, मेड इन असम। चिप्स लगेगी अमेरिका की कारों में, जर्मनी की कार में, फ्रांस की कार में, जापान की कार में। गौरव आएगा, खुशी होगी, होगी कि नहीं? होगी तो। और उस गौरव के भागीदार आप सब बन रहे हो। उस गौरव के भागीदार आपके हाथ से, आपकी मेहनत से, आपके दिमाग से और आपकी लगन से ये देश का सपना पूरा होगा। खुश हो इस बात पे? अच्छा लगता है? मुझे अभी ठाकुर साहब बता रहे थे कि लोगों में ऐसा कमिटमेंट है कि काम का समय खत्म हो गया लेकिन साइट छोड़ के नहीं जाएंगे, साइट छोड़ के नहीं जाएंगे। ये ताकत होती है उस देश की, ये जज्बा होता है उस देश का जो देश संकल्प लेके चलता है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। और उस विकसित भारत में विकसित असम का बहुत बड़ा रोल होगा। पूरे विकसित अष्टलक्ष्मी का बहुत बड़ा रोल होगा। साथियों, आज मैं आपको यहाँ पर एक और खुशखबरी देने आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा असम, और जो देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन रही है जिसमें सेमीकंडक्टर, एआई वगैरह सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीजें पढ़ाई जाएगी, आज उसका शुभारंभ असम से हुआ है। नाइलेट का नया परिसर गुवाहाटी के निकट जागीरोड में विकसित किया जाएगा, जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर केंद्रित होगा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरी दुनिया जल्द ही मेड इन इंडिया और मेड इन असम सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर होगी। 2047 तक हमारा देश विकसित बने, इसलिए प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहा है और देश का युवाओं को भी ये सपना लेके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन जो 2047 का जो सपना है, ये सपना मोदी जी ने निर्णय किया है कि ये सपने का जो एक मूल आधार होगा, ये आधार टेक्नोलॉजी होगा। हमारा
टेक्नोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, वही हमें विकसित भारत तक लेके जाएगा। और इसीलिए आज भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा काम शुरू हुआ है, डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इंडस्ट्री 4.0 से जो भी सारे ज्ञान है, ये ज्ञान का एक पृष्ठभूमि भारत बने, इसके लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहा है। आज हम आसाम वासी अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस करता हूं कि भारत की पहले सेमीकंडक्टर का जो असेंबली यूनिट होगा, ये हमारा जागीरोड में ही होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत सरकार का माध्यम से 30,000 करोड़ रुपया का लागत से ये इंडस्ट्री का काम शुरू हो चुका है और 2025 का अंत तक ये उद्योग से शिप्स बनना शुरू होगा और जागीरोड से जो शिप्स बनेगा, वही शिप्स में अमेरिका में गाड़ी चलाया जाएगा, मेड इन आसाम का शिप से। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि नीलिट डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का शुभारंभ ऐतिहासिक है। यह विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0, सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और अन्य कई डिजिटल तकनीकों में उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। आज मुझे खुशी है कि तेतलिया में रोड ओवरब्रिज, नाइलेट, डिम्ड टू यूनिवर्सिटी और कोकराझाड़ FM स्टेशन जैसे 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को आज उद्घाटन का अवसर बन रहा है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री श्री हिमंत विश्व शर्मा जी को इनके बेहतर प्रयास के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जागीरोड स्थित टाटा सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने वर्ष 2026 से इस संयंत्र से उत्पादन की उम्मीद जताई। आसाम में सेमीकंडक्टर का जो अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स फाइलिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी मशीन्स लग रही है। आज कंप्लीट इकोसिस्टम, सप्लायर सिस्टम, यहाँ पे करीब 40,000 एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे, उनके लिए रेजिडेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आसपास के दूसरे जो सप्लायर्स के और वेंडर्स के और जो इकोसिस्टम के पार्टनर्स का आने का है, सारा रिव्यू किया। तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। 2025 तक पहला प्लांट यहाँ पर बन के रेडी होगा। 26 से इसका प्रोडक्शन चालू होके मेड इन इंडिया, मेड इन आसाम चिप्स जो कि पूरे अमेरिका, यूरोप, इनके ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में और टेलीकॉम के इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में जाएगी। NF रेलवे के कार्यों और इस क्षेत्र की प्रगति का जायजा गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन और कोचिंग डिपो में जाकर लिया जा सकता है, जहां ट्रेनों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं और स्वच्छता बनाए रखने के लिए लगातार कार्य चल रहा है। कामाख्या कोचिंग डिपो NF रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेलवे डिपो है। वर्ष 2009 से शुरू हुए इस डिपो में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ से शुरू होने वाली ट्रेनों की मेंटेनेंस में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। डिपो में ट्रेनिंग की सुविधा भी है। कामाख्या कोचिंग डिपो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण कोचिंग डिपो है और क्योंकि यहाँ से कामाख्या से शुरू होने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे कि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेन का मेंटेनेंस यहाँ पे किया जाता है। तो ये कोचिंग डिपो सन 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज 2024 तक इसमें बहुत महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट्स की गई है। आज के डेट पे ये कुल 12 ट्रेनें और 18 रेक का मेंटेनेंस यहाँ पे होता है। तो मेंटेनेंस के साथ साथ ही जो रिपेयर का काम है वो सभी इसमें किया जाता है। इसमें एक मॉडर्न व्हील लेथ फैसिलिटी शुरू की गई है, जिसमें कि सभी ट्रेनों में जो व्हील में कभी प्रॉब्लम आती है तो व्हील का टर्निंग करना पड़ता है, तो उसके लिए अरेंजमेंट किया गया है।
स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे शुरू की गई है, जैसे कि ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ है जिसमें कि सभी स्टाफ को ट्रेन करने के लिए लाइव मॉडल्स और साथ ही साथ ऑगमेंटेड रियलिटी वाले मॉडल्स यहाँ पे लगाई गई है। एक CBC का मॉडल हमने दिखाया कि वहाँ पे जैसे ट्रेनिंग करके लोग एक लाइव एनवायरनमेंट का वो फील ले सकते हैं, ताकि सिर्फ किताबी ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ वो लोग अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें एक वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू की गई है जो कि एक रनिंग ट्रेन में, चाहे वो ट्रेन कहीं भी हो, अभी ये ब्रह्मपुत्र मेल में शुरू की गई है, जिससे कि ट्रेन चाहे कहीं भी हो लेकिन ट्रेन के हर एक कोच में कितना पानी है वो हम लोग यहाँ से देख के हम लोग ये देख सकते हैं, और कहीं पे अगर पानी कम है तो उसमें पानी डालने का किया जा सकता है। सिमिलरली इसमें फायर सप्रेसिंग सिस्टम भी एक शुरू की गई है जो कि ऑटोमेटिक है, जिसमें कि सिग्नल सेंसर्स लगे हुए हैं, और कहीं भी कोच के अंदर अगर स्मोक आता है तो उसमें एक सीक्वेंशियल स्टेप में, जैसे कि पहले एक विजुअल वार्निंग, उसके बाद ऑडिटरी वार्निंग, एक बजर, और उसके बाद भी अगर स्मोक बंद नहीं होता है तो फिर वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स का भी ये सिस्टम है। सिमिलरली इसमें मेंटेनेंस के और दूसरे पहलुओं में भी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेनों में बायो टॉयलेट की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बायो टॉयलेट के मॉडल को यहाँ शोकेस किया गया था। कामाख्या डिपो में बायो टॉयलेट एफ्लुएंट टेस्टिंग लैब है, जहाँ ट्रेन से सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। फिलहाल हम हैं बायो टॉयलेट एफ्लुएंट टेस्टिंग लैब में, और हमारे साथ हैं शंकर बरुआ जो बता रहे हैं इस लैब के बारे में, यहाँ किस प्रकार से टेस्टिंग किया जाता है। पहले सैंपल आता है, सैंपल आने के बाद ये pH टेस्ट होता है। pH टेस्टिंग के लिए हम लोग के पास डिजिटल pH मीटर है। हम लोग डिजिटल pH मीटर में सैंपल देते हैं। सैंपल देने के बाद वो डिजिटल pH मीटर से ही हम लोग को पता चल जाता है डिजिटली कितना pH कितना है इसका रेंज होता है 6 से 9। अगर 6 के 9 के बीच में आया तो ये सैंपल पास माना जाता है, अगर उससे ऊपर नीचे होता है तो फेल। इसके लिए रीट्रीटमेंट भी होता है। अगर बायो टॉयलेट का क्वालिटी ख़राब हो गया सैंपल का तो फिर लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगा, उसमें स्मेल आएगा, और अगर ये डिस्पोज कर दिया जाए बाहर में तो दूसरे लोगों को बीमारी होगा, एनिमल्स को बीमारी होगा, और अगर पानी में चला गया तो मछलियों के लिए दिक्कत होगा। यहाँ से टेस्ट किया जाता है, अगर टेस्ट में रेंज के अंदर ही आया तो ये ठीक है, रीयूजेबल है, और बाहर भी फेंक सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये रेंज से बाहर है तो इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट करने के लिए इसका प्रोसेस है, पहले तो क्लोरीनेशन करना पड़ता है। क्लोरीन टेबलेट मिलता है, और क्लोरीन टेबलेट दे देने से उसका जो बैक्टीरिया काउंट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और उसका COD लेवल भी मिल जाता है। ये फैल्कन ट्यूब है, फैल्कन ट्यूब के अंदर धारण ट्यूब रहता है, और ये पानी जो है वो मीडिया है, मीडिया A1 ब्रोथ है। A1 ब्रोथ वो बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ होने के लिए देता है। इसमें ये बैक्टीरिया 0.5 ml डाल दिया जाता है, बैक्टीरिया का सोल्यूशन जो टैंक से लाते हैं। 0.5 ml डाल के बाद इसको 24 घंटे के लिए इंक्यूबेशन में रखा जाता है। इंक्यूबेशन में रखने के बाद अगर इसमें बैक्टीरिया है तो इसमें बबल्स आ जाएगा। बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, इसके लिए बबल्स आ जाएगा। बबल इस ट्यूब में घुस जाएगा, छोटा वाला ट्यूब में, और इसे देखने से पता चल जाएगा इसमें बबल्स है, इसके मतलब बैक्टीरिया है। इसमें काउंट का प्रोसेस भी है, इससे बहुत सारा ट्यूब है, वो काउंट का प्रोसेस उधर लिखा हुआ है। ये ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया जाता है, और जो ट्यूब दिखाया था मैंने फैल्कन ट्यूब, ये सब यहाँ डाल के इसमें 121 डिग्री में 20 मिनट्स ऐसे कुछ रखा जाता है। 10 मिनट्स से ज़्यादा रखा जाता है। उसमें रखने से ये स्टेरिलाइज हो जाता है। स्टेरिलाइज करने के बाद ये टेस्ट में यूज़ किया जाता है। ये डिजिटल pH मीटर है, इसमें थोड़ा सैंपल ले लीजिए। सैंपल लेने के बाद यहाँ दे दीजिए, देने के बाद यहाँ डिजिटली आ जाएगा इसका pH कितना है, पता चल जाएगा। और ये सब तो डिजिटल बुरेट है। ये एसिड डिस्पेंसर है, ये भी डिजिटल बुरेट है, वो एसिड डिस्पेंसर है। इस डिपो में प्रशिक्षुओं को समझाने के उद्देश्य से व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम के वर्किंग मॉडल को दिखाया गया है। वर्तमान में ये मॉडल सभी ट्रेनों में इंस्टॉल है। इस मॉडल की खासियत है कि ये स्पीड वेरिएशन पर नियंत्रण रखता है। इस मॉडल के बारे में इस डिपो के सीडीओ ने विस्तार से बताया। ये एक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम का वर्किंग मॉडल है। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हमारे LHP के जितने भी कोचेस हैं सब में इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है।
इस मॉडल का मेन पर्पस है कि हमारे स्टाफ्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। इस व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन का मैं सबसे पहले आपको फंक्शन बताना चाहता हूँ। रनिंग कंडीशन में अगर किसी भी कोच के चारों एक्सेल्स में अगर स्पीड वेरिएशन होता है तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन का मेन पर्पस है कि अगर स्पीड में डिफरेंस आएगा तो आइदर व्हील स्किड करेगा या स्लिप करेगा, उसको प्रिवेंट करना। इसको प्रिवेंट करने के लिए इसका वर्किंग मॉडल चारों एक्सेल से स्पीड को सेंस करता है और इस स्पीड को सेंस करके हमारा CPU है। इस CPU के अंदर चारों की स्पीड को स्टडी किया जाता है। आफ्टर स्टडी डिसाइड किया जाता है कि किस पर्टिकुलर एक्सेल में स्पीड कम है या ज़्यादा है। अगर किसी में स्पीड में कम है तो उसकी ब्रेक को रिलीज़ करेगा ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके, और अगर किसी में स्पीड ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि ब्रेक लगे। तो इसका मेन पर्पस व्हील स्लाइड को रोकना है और LHP के सारे कोचेस में सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। और इस मॉडल को हमने डेवलप किया था कि हमारे जितना भी स्टाफ आता है सबसे पहले WSP के ऊपर वर्क करे, सीखे, उसके बाद उसको हम मेंटेनेंस के लिए गाड़ी में निकालते हैं। हर ट्रिप में हमारे कोचेस में WSP मॉडल वर्किंग है या नहीं उसको चेक किया जाता है। अगर किसी में भी WSP डिफेक्टिव है तो उस कोच को हम रैक से रिमूव कर देते हैं और इस सिकलाइन में लेके आते हैं अटेंशन के लिए, और उसका सारा स्टडी किया जाता है डाटा लास्ट 6 मंथ का कि उसमें लास्ट 6 मंथ में कभी भी वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया। अगर आता है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। यहाँ पे 12 ट्रेन्स बेसिकली 18 रैक्स हैं हमारे जो रनिंग करते हैं। रनिंग हमारा एग्जामिनेशन पिट लाइन में होता है। पिट लाइन में 6 आवर्स का टाइम दिया जाता है जिसमें कोच को हमको मेंटेन करना होता है। अगर किसी कोच में ऐसा डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है जो 6 आवर्स में मेंटेन नहीं किया जा सकता है तो उस कोच को डिटैच करना पड़ता है ट्रेन से और उसका एग्जामिनेशन के लिए, इंटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए सिक लाइन में लाया जाता है। ये एक सिक लाइन है जहाँ पे टोटल कैपेसिटी 16 कोचेस को स्टेबल करने की है। डेली हमारे यहाँ पे 16 कोचेस लिए जा सकते हैं और उसको हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन के बाद उसको रेक्टिफाइड किया जाता है और डे या 2 डेज़ जितना भी टाइम लगेगा हम प्रॉपर अटेंशन यहीं पे करते हैं। इसको हम इंटेंसिव एग्जामिनेशन केयर बोल सकते हैं एक तरीके से किसी भी डिपो। तो यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है और फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है। यस, यहाँ पे टोटल प्रॉपर रेक्टिफाई किया जाता है। जो फॉल्ट हमारा 6 आवर्स के अंदर पिट लाइन में नहीं किया जा सकता है, जिसमें मेजर अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम कोच को सिक लाइन में लेते हैं। अगर ट्रेन में आग लग जाए तो उससे बचाव के लिए भी उपकरण उपलब्ध है। ये उपकरण सभी AC कोचेज में लगाया गया है। गाड़ी के रुक जाने के बाद ही दरवाजों का प्रयोग करें। बेसिकली एक प्रोटोटाइप है फायर डिटेक्शन सिस्टम का जो हमारे LHP कोचेस में इंस्टॉल्ड है। AC कोचेस में 100% सारे कोचेस में लगा हुआ है NFR के अंदर। इसका मेन पर्पस होता है कि रनिंग कंडीशन में अगर कहीं पे भी किसी भी कोच में आग लग जाती है, स्मोक जनरेट होता है, तो हर एक कोच में पर्टिकुलर लोकेशंस पे स्मोक के सैम्पलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। सैम्पलिंग पॉइंट से हम स्मोक को कलेक्ट करते हैं और उसको डिटेक्शन के बाद 55 सेकंड के अंदर ब्रेक अप्लाई हो जाएगी और पैसेंजर्स को अनाउंसमेंट हो जाएगा कि पर्टिकुलर कोच में आग की संभावना है, तो आप लोग गलियारे से नीचे उतर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास लगातार हो रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में निवेश को लेकर काफी उत्साह है। पिछले दशकों में कई राज्यों में ट्रेन कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के बाद भौतिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर काफी ध्यान केंद्रित किया। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता दोनों में सुधार आया। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ी है और यहाँ सुविधाएं लगातार बेहतरीन हो रही हैं। उम्मीद है आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत विकास की नई परिभाषा गढ़ेगा। आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।